उत्तराखंड में चुनाव आयोग के एसआईआर की तैयारियां तेज हो गई हैं। इन तैयारियों के साथ ही वोटरों ने 2003 की मतदाता सूची में अपने वोट तलाशने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन 18 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो आज वजूद में नहीं है, जिनका अस्तित्व वर्ष 2008 के परिसीमन में खत्म हो गया था। इन 18 विधानसभा में 2003 में जिनके वोट थे, आज उनके लिए अपना वोट तलाशना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब जो विधानसभाओं के नाम अब हैं वो 2003 में नहीं थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ आफताब अजमल। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी 18 विधानसभा सीटें हैं जो आज वजूद में नहीं हैं, उनसे वोट कैसे देखा जा सकता है, ये हम आपको लाइव भी कंप्यूटर पर दिखाएंगे कि चुनाव आयोग ने क्या क्या सुविधाएं दी हुई हैं जिनका उपयोग करके आप अपना 2003 में वोट तलाश सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 18 सीटों की जो 2003 में वजूद में थी लेकिन आज नहीं है, जैसे कि चमोली जिले में नंदप्रयाग और पिंडर 2 विधानसभा सीटें 2003 में वजूद में थी, आज नहीं है। थराली एक नई सीट के रूप में थराली आज चमोली जिले में आती है। देहरादून शहर में लक्ष्मण चौक और देहरादून नाम से 2 विधानसभा सीटें होती थी, आज धर्मपुर, रायपुर और देहरादून कैंट है। हरिद्वार जिले में इकबालपुर, लंढोरा, बहादुराबाद, हरिद्वार, लालढांग ये विधानसभा सीटें 2003 में होती थी, आज भेल रानीपुर, ज्वालापुर, झबरेड़ा, पिरानकलियर, खानपुर और हरिद्वार ग्रामीण के नाम से विधानसभा सीटें हैं। पौड़ी में धुमाकोट, बीरोखाल और थलीसैंण नाम से विधानसभा सीटें हुआ करती थी, आज चौबट्टा खाल के नाम से विधानसभा सीट है। पिथौरागढ़ में एक विधानसभा सीट कनाली छीना के नाम से होती थी और अल्मोड़ा में भिकिया सैंड के नाम से होती थी, जो आज वजूद में नहीं है। नैनीताल में मुक्तेश्वर और धारी नाम से विधानसभा सीटें 2003 में थी, लेकिन आज वो वजूद में नहीं है। उनकी जगह लालकुआं, भीमताल और कालाढूंगी विधानसभा सीटें हैं। उधम सिंह नगर में पंतनगर, गदरपुर और रुद्रपुर किच्छा ये 2 नाम से विधानसभा सीटें थी, जो आज नहीं है। उनकी जगह गदरपुर अलग से विधानसभा सीट है, रुद्रपुर अलग है, किच्छा अलग है और साथ में नानक मत्ता के नाम से विधानसभा सीटें हैं। ये 18 विधानसभा सीटें ऐसी हैं 2003 में जिन मतदाताओं के नाम इन पुरानी विधानसभा सीटों में थे, एक लंबा अरसा बीत गया है। अब नई विधानसभा में वो किस विधानसभा में होंगे, या वो अगर नई विधानसभा के हिसाब से अपना नाम 2003 की मतदाता सूची में सर्च करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए चुनाव आयोग ने 2 सुविधाएं दी हुई हैं अपनी वेबसाइट पर। पहली सुविधा है कि आपका कोई पुराना वोटर आईडी कार्ड अगर है तो उस वोटर आईडी कार्ड पर जो नंबर दिया होता है आप उससे सीधे सीधे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही वो एपिक नंबर आप वेबसाइट पर डालेंगे तो आपकी 2003 की मतदाता होने की पूरी जानकारी खुलकर सामने आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास पुराना वोटर आईडी नहीं है तो आप वेबसाइट पर कुछ जानकारियां आपको अपने बारे में देनी होंगी, उसके आधार पर आप सर्च कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये वेबसाइट के माध्यम से अपना वोट कैसे सर्च कर सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि कंप्यूटर पर आप 2003 में अपना मतदाता होने का प्रमाण या अपनी वोटर लिस्ट कैसे सर्च कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन को थोड़ा दिखाए। सबसे पहले आप गूगल में CEO उत्तराखंड के नाम से टाइप करें। टाइप करने के बाद आपको ये एक वेबसाइट खुलकर आएगी। इसमें यहाँ सर्च योर नेम हियर ये लिखा हुआ आ रहा है, अभी दिखाते हैं आपको। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी। नई विंडो खुलने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप अपनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी यानी कि जो आपकी विधानसभा सीट है इसमें से कोई भी अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी लक्ष्मण चौक, देहरादून की लक्ष्मण चौक विधानसभा है, ये आपने सेलेक्ट की, उसके बाद आपको अपना बूथ नंबर इसमें डालना होगा कि कौन सा बूथ नंबर है। ठीक है, उसमें से कोई बूथ नंबर आपने डाला तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप उसकी PDF देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो एपिक नंबर या मतदाता विवरण से भी आप देख सकते हैं। यहाँ अपना
मतदाता पहचान पत्र संख्या जो 2003 में आपका वोटर कार्ड था उस पर जो इपिक नंबर दिया हुआ है, आप जैसे ही यहाँ डालेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो वो खुद ही आपका पूरा डेटा 2003 का निकाल कर दे देगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एडवांस सर्च भी कर सकते हैं। एडवांस सर्च में आप सबसे पहले ज़िला चुनेंगे, उसके बाद अपनी विधानसभा चुनेंगे, उसके बाद पोलिंग स्टेशन चुनेंगे, उसके बाद अपना नाम, पिताजी का नाम, आपका उनसे क्या रिलेशन है, पिता पति अन्य, एज, लिंग चुनेंगे, पुरुष महिला। उसके बाद आप एडवांस सर्च पर जब क्लिक करेंगे तो 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम निकल कर सामने आ जाएगा। तो पुरानी 18 विधानसभा के जो मतदाता थे 2008 के परिसीमन के बाद वो नई विधानसभाएं जो बनी थी उनके नए क्षेत्र उसमें शामिल हुए थे, कुछ पुराने हट गए थे, उन विधानसभाओं में मतदाता बन गए थे। इसके लिए अब उन्हें या तो चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अपना वोट तलाशना होगा या फिर जिलाधिकारी कार्यालय से इस संबंध में संपर्क कर सकते हैं। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।